महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार खूब बयान दे रहे हैं। कभी वह अपनी सहयोगी पार्टी के फैसलों पर ही सवाल उठाते हैं, तो कभी लोकसभा चुनाव में लिए गए अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। बारामती में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को उतारने वाले अजीत पवार को 2 महीने बाद अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। अजीत ने कहा, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूँ। राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। मैंने सुनेत्रा को चुनावी मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की। अब सवाल उठता है कि अजीत पवार का ये महाराष्ट्र की जनता को इमोशनल मैसेज या चुनाव से पहले उनका बदलता मूड है। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे एनसीपी 2 फाड़ हो गई थी। बाद में चुनाव आयोग ने अजीत के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी घोषित किया था। सत्ता के लिए चाचा से अलग होने वाले अजीत पवार शरद पवार पर भी नरम रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके परिवार के मुखिया हैं, इसलिए वह उनकी किसी भी आलोचना का जवाब नहीं देंगे। सुप्रिया सुले और शरद पवार पर अजीत पवार के ताजा बयान के बाद सियासी फिजाओं में अटकलों के बादल तैरने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई है। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन, महायुति और विपक्षी महागठबंधन महाविकास अघाड़ी दावा कर रही है कि जल्दी ही सीट बंटवारे पर बात कर फैसला लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी, बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ महायुति में है। अब सवाल ये भी है कि आखिर सीटों के बंटवारे को लेकर अजीत पवार की इच्छा क्या है, जिसकी वजह से उनके बयान अब ऊपर नीचे होने लगे हैं। कितनी सीटें चाहते हैं अजीत पवार? अजीत महाराष्ट्र की 80 से 90 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में ये डिमांड रखी थी। उन्होंने जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करने की भी मांग की और लोकसभा चुनाव की तरह अंतिम समय तक इसमें उलझने से बचने को कहा। अजीत पवार के पास अपने सहयोगी बीजेपी और शिवसेना के लिए चेकलिस्ट की अच्छी खासी संख्या है। पार्टी उन 54 सीटों पर लड़ना चाहती है जिस पर अविभाजित एनसीपी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अजीत पवार पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र से कांग्रेस के खिलाफ 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य बना रहे हैं। अजीत पवार की नजर कांग्रेस के खिलाफ मुंबई की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भी है। इन सीटों पर अल्पसंख्यक वोट बैंक का दबदबा है। इसके अलावा उन्हें 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायकों के अपने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का भी भरोसा है। अजीत दादा ने तो अपनी डिमांड साफ कर दी है। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन में बड़ा साझेदार होने के नाते बीजेपी ने 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है। संघ की नाराजगी भी वजह। महायुति में सीटों को लेकर पेच तो फंसा ही है, साथ ही आरएसएस भी अजीत पवार से खुश नहीं है। संघ नेताओं की नाराजगी का मुद्दा नागपुर में संघ और बीजेपी के समन्वय बैठक में उठ चुका है। संघ के पदाधिकारी अजीत पवार को एनडीए में लेने पर पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। संघ का मानना है कि अजीत पवार को साथ लेने का बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 89% वोट शिंदे को मिले, लेकिन शिंदे के 88% वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए। बीजेपी और अजीत पवार के वोट ट्रांसफरबिलिटी मात्र 50% से कम थी। पवार वक्फ बिल पर भी जता चुके हैं नाराजगी। अजीत पवार शरद और सुप्रिया पर सॉफ्ट दिख रहे हैं तो सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में वक्फ बिल पर बयान दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी अब वक्फ बोर्ड विधेयक में मुसलमानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने फैसला किया है कि अगर आपको इस बिल के संबंध में कोई चिंता है तो हम आपकी चिंताओं को सुनेंगे। हम अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना जो इसका लैंड रहता है वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में एक नया कानून बनाने के लिए बिल आया है, लेकिन बाद में वो बिल जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा है। उसमें रूलिंग पार्टी के भी राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर होंगे, अपोजिशन के भी राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर होंगे। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है, उसमें अगर ये वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में आपको उसमें जो बिल में प्रस्ताव आया है वो अगर आपको ठीक नहीं लगा तो हम आपके साथ बात करेंगे। उसमें अभी वहां एनडीए का गवर्नमेंट है,
एनडीए गवर्नमेंट में जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, फिर उसमें नीतीश कुमार जी के एमपीज है, उसमें चिराग पासवान के एमपीज है, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर शशिकांत शिंदे का एमपी का भी सपोर्ट है, उसमें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी राज्यसभा और लोकसभा के पकड़ के 3 एमपीज है। जल्द ही 15 दिन में और एक एमपी हमारा बढ़ने वाला है, यानी 4 एमपीज हो जाएंगे। हम सब मिलके बात करेंगे और कहीं भी हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। अजीत पवार गुट ने दिखा दिए तेवर। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अजीत पवार ने पिछले साल एनसीपी में बगावत कर दी थी और अपने गुट के विधायकों के साथ महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल हो गए थे और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। चाचा के खिलाफ बगावत ने तब और वृद्ध रूप ले लिया था जब उन्होंने अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को बारामती से खड़ा कर दिया था। हालांकि सुनेत्रा पवार को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या उनके विचार बदल रहे हैं, इस पर भड़कते हुए तटकरे ने कहा कि हमारी विश्वसनीयता को लेकर सवाल मत कीजिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक डेकोरम है। Don't question about our credibility. When I spoke to you regarding that, we have taken the conscious decision and we'll go with our conscious decision. So आप ऐसे नहीं, आप ऐसे प्रश्न पूछ के कृपया जिस तरह से एक पत्रकार और जो कुछ नेता संबोधित करता है, उनके यहाँ जो डायलॉग रहना चाहिए वो रहने चाहिए, ऐसा मेरा आपको विनती है। Should not ask this kind of question. कैसे आपको लगा, कैसे लगा बताइए, कैसे लगा? How you can feel like that? There should not be question like this. आम्ही लाडकी बहिणी योजना आणली। खैर, अजीत बहन सुप्रिया पर बयान देकर कोई पहली बार इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने शरद पवार पर इमोशनल बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं 60 साल से ऊपर का हूँ, क्या हमारे पास मौका है या नहीं, क्या हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम भावुक हो जाते हैं। अजीत पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि कब किसका हाथ पकड़ना है और कब किसका छोड़ना है। वह चाचा शरद पवार को नाराज भी नहीं करना चाहते और बीजेपी से मतभेद भी नहीं करना चाहते। पवार खानदान का ये नेता अपना विकल्प खोल कर रखना चाहता है। वह महायुति में होते हुए बीजेपी को मैसेज देते हैं कि मेरे पास एमवीए के रूप में दूसरा ऑप्शन भी है। तो बीजेपी के साथ रहकर चाचा को पहले ही चोट पहुंचा चुके हैं।